हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो चर्चा है मासिक लव राशिफल के विषय में है। और ये मासिक लव राशिफल जो है ये दिसंबर 2021 का है कि इस माह दिसंबर 2021 में आपके सितारे क्या आपके लव रिलेशनशिप के विषय में सपोर्ट कर रहे हैं या विवाह के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। विवाह हो पाएगा आपके अगर आप रिलेशनशिप में, ये सब चीज़ों पर बात करेंगे। या फिर अगर आप पूर्ण रूप से सिंगल हैं, आज तक आपका कोई साथी नहीं बना, कोई आपका लवमेट नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो क्या इस माह कुछ आशा करनी चाहिए, होप रखनी चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्या बन पाएगा थोड़े एफर्ट करने के बाद। इस बात पर सब पे आपको जानकारी हम देने वाले हैं। और सबसे पहले करेंगे चर्चा उन जातकों के विषय में जो पूर्ण रूप से सिंगल है। सिंगल के विषय में बात करेंगे, फिर उनके विषय में बात करेंगे कि जिन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो क्या वो इस माह उनके विवाह के योग हैं, विवाह कर सकते हैं या अभी रिलेशनशिप में ही चलना है। और तीसरी बात हम उनके विषय में करेंगे जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। चौथी बात हम उनके विषय में करेंगे कि जिनके जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और किसी ना किसी कारण सेपरेट हो गए, दूरियां बन गई आपस में, तो क्या उनका पॉसिबली है इस माह आपस में दोबारा मिलना। और अंत में बात करेंगे जो विवाहित पुरुष हैं या महिला हैं, उनका वैवाहिक जीवन के विषय में। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं चर्चा सिंगल जातकों के विषय में। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि इस माह जो आप सिंगल हैं, बहुत ही कम मात्रा में आपके दिमाग में इन चीज़ों के विषय में ख्याल आ सकता है, बहुत ही कम। और ये ख्याल जो है ग्रहों के अनुसार हम कह रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति है, जो आप सिंह लगन के जातक हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, कि जो सिंह लगन के जातक हैं उनके मासिक लव राशिफल दिसंबर 2021 की बात हो रही है यहाँ पे, कि आप सिंह लगन के जो जातक हैं इस माह दिसंबर में, जो सिंगल जातक हैं, उनके विचार जो दिमाग में आएंगे अपना साथी बनाने के विषय में, इस ओर उनका ध्यान बहुत ही ना के बराबर जाएगा, बहुत कम रहेगा। उनका जो रुझान है कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अधिक रहेगा इस माह। इस विषय पर उनका ध्यान जो है बहुत ही कम जाने वाला है। इस विषय में बहुत कम समय देंगे वो सोच विचार के लिए। और अगर आपके पास भी कोई प्रपोजल आया हुआ है तो आप भी पूरा महीना निकाल जाएंगे। इस माह कोई डिसीजन आप नहीं लेने वाले। जैसा मैंने कहा कि आप कुछ दूसरी चीज़ों में व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, इधर आपका ध्यान बहुत ही ना के बराबर जाएगा। और अगर आपने कहीं पहले से प्रपोजल दिया हुआ, कहीं पिछले महीने से, तो भी स्थिति वही रहेगी। तो इस माह कुछ ऐसी स्थिति नहीं है कोई नई डेवलपमेंट हो आपके जीवन में, कोई नया साथी बने, आए, बातचीत आगे बढ़े, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। नंबर 2, जो व्यक्ति, जो लोग, महिला हो या पुरुष हो, अगर पहले से उनकी रिलेशनशिप चलती आ रही है तो क्या इस माह कुछ और मजबूती आएगी उनकी रिलेशनशिप में, और ये मजबूती कहीं वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित हो पाएगी, या फिर वो लव रिलेशनशिप जो है उसमें भी कुछ दूरियां पैदा तो नहीं होंगी, या वो इसी प्रकार कंटिन्यू चलती रहेगी पूरे माह। आइए इस विषय में भी बात करते हैं। देखिए, बताना चाहेंगे कि आपकी जो लव रिलेशनशिप है जो पहले से चलती आ रही है, उसमें भी कुछ विशेष प्रगति इस माह होती हुई दिखाई नहीं देती है। बल्कि मैं तो यहां पर यह बात कहने वाला हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका किसी ना किसी कारण से सेपरेशन हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे। देखिए, 2 तरीके की स्थिति होती है अलग होने की। एक तो ये कि भाई बिल्कुल ही अलग हो गए, आपस में विचार मैच नहीं हुए और हम किसी ना किसी बात को लेकर के अलग हो गए। लेकिन एक अलग होना दूसरा होता है, वो होता है कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपकी रिलेशनशिप में उस पर कोई आंच नहीं आती है, रिलेशनशिप अपनी जगह कायम रहती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, मान लीजिए कि आपको अगर आप जॉब में हैं
या जो भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी कार्य से संबंधित आपको कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना पड़ जाए या फॉरेन जाना पड़ जाए, जहाँ पर भी है, और या आपके साथी को जाना पड़ जाए, तो उसके कारण कुछ दूरी बन जाए और आप एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा ना रह सकें, ऐसी स्थिति ज़्यादा रहने की संभावना है। और जहाँ तक विवाह की बात है कि भाई विवाह होगा या नहीं होगा, तो विवाह भी इस माह होने का दूर दूर तक कोई योग नहीं है आपका। अब आएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, कैसे संबंध रहने वाले हैं आपके। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अपने मतलब रखना चाहते हैं, कंटिन्यू या डेवलप करना चाहते हैं, अभी आपका कुछ विचार ऐसा बन रहा है, तो देखिए विचार तो अभी ऐसा नहीं बनेगा। इस विषय में आप कोई ज़्यादा विचार नहीं करेंगे कि भाई हमें कोई नई रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल, कि इस महीने तो कम से कम आपको नीड नहीं होगी वैचारिक तौर पे, मानसिक तौर पे। हाँ, पहले से आपकी रिलेशनशिप चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पहले से हैं, तो उसकी स्थिति भी इस माह कुछ ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रहने वाली। मामला ठंडा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है परिस्थितियाँ कि वो आपके अनुकूल हों। मतलब वो कहने के भर के लिए होगा कि हाँ है, लेकिन वो उसमें कुछ खास प्रगति दिखाई नहीं देगी, महसूस नहीं होगी आपको या आपके साथी को। और उसमें आपको एक दूसरे के साथ कुछ शिकायतें भी नहीं होगा, शिकवे शिकायत भी नहीं होगा। कुछ कारण ऐसे ही रहेंगे कि जिनके कारण आप या तो उन्हें समय ना दे पाएं या वो आपको समय ना दे पाएं, लेकिन आप उनकी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह कि भाई क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे से नज़दीक नहीं मिल पा रहे हैं, या मुलाकात नहीं हो पा रही है, या समय नहीं दे पा रहे हैं। इसका बहुत अच्छी तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ और उसको नेगेटिव वे में आप लें, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों के विषय में कि जिनकी रिलेशनशिप चल रही थी लेकिन किसी ना किसी कारण वो पहले ही सेपरेट हो गए हैं। तो क्या इस माह अगर आप में से दोनों में से किसी के दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई हम दोबारा से नज़दीक आएँ और इसको चीज़ को, अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके चलें, तो क्या ये पॉसिबल है इस माह दिसंबर 2021 में आपके सिंह लगन के जातकों के लिए? तो देखिए, पहले से अगर आपकी इस प्रकार की रिलेशनशिप थी और वो उसमें सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, आप अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, तो इस माह भी किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस दूर दूर तक भी होने की संभावना नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप प्रयास करके देख लीजिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। इस माह की बात हो रही है, दिसंबर 2021 की। अब बात करेंगे कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा व्यतीत होने वाला है। देखिए, वैवाहिक सुखों में तो तभी आनंद आता है ना कि जब शारीरिक तौर पे दोनों स्वस्थ हों। लेकिन अब दोनों में से एक पार्टनर अगर अस्वस्थ हो जाएगा तो सुख तो किसी ना किसी प्रकार से कम हो ही गए, मानसिक तौर पे भी और वैसे भी। तो यहां पर स्थिति कुछ इसी प्रकार की बन रही है माह दिसंबर में कि आपका जो जीवन साथी है, मेरे प्रिय दर्शकों, उनके स्वास्थ्य को लेकर के गड़बड़ होती दिखाई पड़ रही है इस माह दिसंबर में। तो आपसे हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, आपको यहाँ पर यही सुझाव देना चाहेंगे कि आप अपने जीवन साथी का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही सावधान रहें, उनका चेकअप वगैरह कराएं, मतलब स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह ना बने। बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या अधिक नहीं है, बहुत है भी तो ना के बराबर। अब ये जो स्थिति थी आप सिंह लगन के जातकों के विषय में जो हमने बताया, ये सारी चर्चा इस माह दिसंबर में कैसे हालात रहेंगे, ग्रहों की कितना आपको सपोर्ट करने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसकी चर्चा आपके साथ करी है। अब आपको हम अंत में ये देने जा रहे हैं कि वो 3 लगन राशियाँ कौन सी हैं। अगर उन 3 लगन राशियों में से किसी भी एक लगन राशि का जातक आपके जीवन में है तो समझिएगा कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप चलने वाली है। वो ये, एक तो स्वयं सिंह लगन के जातक, दूसरा धनु लगन और तीसरा मेष लगन। इन तीनों में से अगर किसी भी एक लगन का जातक आपके जीवन में है तो मान लीजिए कि वो रिलेशनशिप हमेशा अच्छी रहने वाली है। तो ये था आप सिंह लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल 2021 दिसंबर का। आपको पसंद आया है मेरे प्रिय साथियों तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसको वीडियो को शेयर कीजिए।
और एक बेल आइकन आप देख रहे होंगे, उसको भी अगर आप दबाएंगे तो हमारे आने वाले समय में जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक सीधे पहुंचने वाले हैं और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।